हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम अड्डा पर। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि आपका एग्ज़ाम सितंबर 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखेंगे। परसेंटेज टॉपिक का नाम है। परसेंटेज में यूजीसी और एनटीए किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न मैंने दिया है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%। हिंदी में अगर कहा जाए, रेक्टेंगल का मतलब हो गया आयत। रेक्टेंगल का मतलब हो गया आयत। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि की जाती है। एंड विड्थ इज आल्सो इंक्रीज बाय 30%, और चौड़ाई में भी 30% की वृद्धि की जाती है। कहने का मतलब आयत की लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। कहने का मतलब ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। जैसा आपका घर है, ठीक है। अब कहा जा रहा है, देन व्हाट विल बी द चेंजेस इन इट्स एरिया। कहने का मतलब बिल्कुल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल पर 3 आपके पॉइंट्स पर क्वेश्चंस बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप देख सकते हैं। केवल इन तीनों के लिए केवल एक सिंगल ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। एक रेक्टेंगल का क्वेश्चंस करा रहा हूं, यहां पर देखेंगे। पहले तो इस प्रश्न को समझिए कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई बढ़ा दिया जाए, मीन्स विड्थ बढ़ा दिया जाए, तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट आएगा। एरिया को आप समझिए, जैसा कि हमारा घर होता है, आप अक्सर देखे होंगे, लोग कहते हैं कि हमारा घर इतने एरिया में बना हुआ है। एरिया का मतलब होता है स्पेस। आप खुद ही सोचिए, आप जहां पर अभी इस समय आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, जिस कमरे से देख रहे हैं, उस कमरे की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, और उस कमरे की अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और चौड़ाई भी बढ़ा दिया जाए, मतलब दीवार तोड़कर और बड़ी कर दिया जाए, तो आप देखेंगे क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर उसी को छोटा कर दिया जाए तो एरिया छोटा हो जाएगा। खैर, अब यहां पर ये तो समझने के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि प्रश्न को आपको समझना सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके बाद अब आपको करना कैसे है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आए, बिल्कुल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल, एक ट्रिक्स बता रहा हूं, वो ट्रिक है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई बटे 100। विद्यार्थियों, केवल एक सिंगल ट्रिक्स से आपको सारे प्रश्न करवाने चल रहा हूं। अभी मैंने रेक्टेंगल का लिया, इसके बाद मैं स्क्वायर का भी करवाऊंगा। इसी ट्रिक्स से मैं सर्किल के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी देखते हैं हम लोग कैसे आता है। बस ध्यान रखिएगा, इंक्रीज टर्म्स कहीं भी आता है, इंक्रीज कहीं भी आता है, इंक्रीज कहीं भी आएगा तो इसका मतलब प्लस साइन, अगर डिक्रीज कहीं भी आएगा तो इसका मतलब माइनस साइन यूज करिएगा। तो चलिए इसी में फार्मूला में रखिए, 20% इंक्रीज हो रहा है तो पहली वैल्यू प्लस 20 है, और दूसरी वैल्यू इंक्रीज 30% तो दूसरी वैल्यू प्लस 30 है, और प्लस इन्हीं का एक बार यहां जोड़ा है, इसी फार्मूले में रखिए, तो 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। तो यहां पर 30 और 20 50 हो जाएगा, प्लस 1 0 1 0 1 0 1 0। तो यहां पर कैंसिल करने के बाद 2 गुणते 3 6 इज इक्वल टू 56 आया, और 56 ये प्लस आया है, तो इसका मतलब 56% इंक्रीज होगा। 56% क्या होगा, एरिया इंक्रीज करेगा। अब आप चाहे जैसे भी करिएगा, आपको ये ट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल आप अगर कैलकुलेशन में फास्ट हैं तो आपके ये आंसर विद इन सेकेंड्स में आ जाएंगे। यकीन ना हो तो आप खुद ही जो है देख सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल दीजिए। और अगर मान लीजिए यहां पर डिक्रीज की बात आता है तो हम माइनस साइन लेंगे, माइनस वैल्यू लेंगे। इस तरह से आपके जितने भी प्रश्न आते हैं, वो चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे सर्किल का हो, केवल एक फार्मूला प्लस माइनस एक्स
प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपॉन 100। केवल बस इतना ही करना है। चलिए तो अब हम देखते हैं एक अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। वो प्रश्न मैं स्क्वायर का लेता हूं। यहां पर हमने एक रेक्टेंगल का लिया। अगला प्रश्न मैं स्क्वायर का लेता हूं, वर्ग का लेता हूं, देन आफ्टर मैं सर्किल का। तीनों प्रश्न केवल एक ट्रिक से कराऊंगा। स्क्वायर में क्वेश्चंस कैसे बन सकता है? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर is increased by 20%, then what will be changes in its area। हिंदी में अगर बात किया जाए प्रश्न को कि स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा क्या होती है? इक्वल होती है, उसे हम वर्ग कहते हैं। और क्वेश्चंस का रहा है अगर जैसे आपका कमरा या तो वर्गाकार होता है या तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में आपके सारी भुजाएं, सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्वेश्चंस का रहा है अगर इंक्रीज कर दिया जाए, हिंदी में बोल दे रहा हूं, यदि वर्ग की भुजा बढ़ा दी जाए 20%, कितनी प्रतिशत? 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस किया आयत पर, अब हम लोग प्रश्न कर रहे हैं स्क्वायर पर, वर्ग पर। ठीक है, तो फार्मूला वही लगाएंगे, फार्मूला वही प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 100। फार्मूला वही लगेगा हर जगह, चाहे रेक्टेंगल का प्रश्न हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे सर्किल का। आप देख सकते हैं यहां पर 20% इंक्रीज की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस 20 हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीज की बात हो रही है। तो वैल्यू रख दीजिए 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। तो 20 और 20 हो गया 40 और प्लस 10 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 44। ये प्लस साइन आया है, इसका मतलब 44% का इंक्रीज होता है। प्लस साइन आने का मतलब हो गया इंक्रीज होना, कि जो एरिया आएगा वो बढ़कर आएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से विद इन सेकेंड्स में आपके आंसर आ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर्स के आप पेपर देखिएगा, ये पूरा जो चैनल है अभी यूजीसी एनटीए पेपर 1 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डेडिकेटेड है, और इसी एग्जाम की ही तैयारी कराई जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग अगर यूजीसी और एनटीए का जो पेपर दे रहे हैं, उसमें आपका जो पेपर 1 होता है, जो जनरल पेपर होता है, उसी के अंतर्गत हमने टॉपिक लिया है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में हमारा जो कि एनटीए का नया सिलेबस है, उसके अंतर्गत परसेंटेज टॉपिक है, और परसेंटेज से बिल्कुल आपका मान के चलिए एकदम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। या तो आयत का आ जाएगा, या तो स्क्वायर का आ जाएगा, और या तो अब जो बताने चल रहा हूं सर्किल, तो अब सर्किल का बताने चल रहा हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं केवल एक सिंगल फार्मूले से हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना आपको सिखाया है। अब हम सर्किल की बात करते हैं। सर्किल में क्वेश्चंस आएगा इफ द रेडियस ऑफ सर्किल is decreased by 40%, then what will be changes in its area। हिंदी में अगर बात किया जाए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए,
हिंदी में अगर बोला जाए, मैं इंग्लिश में तो लिख दिया हूं, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चंस अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यदि एक वृत्त, सर्किल का मतलब हो गया वृत्त, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में, किसमें, रेडियस का मतलब त्रिज्या, ये आर है, ठीक है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न यूजीसी ने कई बार पूछा है। आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर आप जाकर देख सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यकीन कर सकते हैं कि सेम यही जो पैटर्न अभी सिखाया है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 100, केवल एक सिंगल फार्मूले से आपके प्रश्न, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे सर्किल का हो, तीनों प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और तीनों प्रश्न हमने कराया भी है। तीसरा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। इस बार हमने डिक्रीज की बात कही है। डिक्रीज का मतलब होता है कमी, मतलब माइनस साइन यहां देंगे। यहां पर भी 40% दिया है, क्योंकि एरिया जो होता है सर्किल का, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, यहां पर पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब आर की वजह से चेंजेज होगा। आर स्क्वायर है 2 बार, तो यहां पर 40, दोनों वैल्यू एक्स और वाई की 40 ही होगी, मतलब -40 प्लस -40 और -40 डिवाइड बाई 100। यहां देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो -80, माइनस और माइनस का इंटू होता है प्लस, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 चौको 16, 80 में से 16 गया तो आपको यहाँ पर 64, 670, 10, 80, मतलब -64 आएगा। तो -64 का मतलब हो गया 64% की कमी, 64% की क्या हो गई, कमी हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं, केवल एक सिंगल फार्मूले से हम लोगों ने रेक्टेंगल के प्रश्न, स्क्वायर के प्रश्न और सर्किल के प्रश्न, और मेरे स्टूडेंट्स आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो केवल ये फार्मूला बस लगाइएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपॉन 100। केवल एक सिंगल फार्मूले, यही केवल फार्मूला एक ऐसा है जिसके माध्यम से आपके सारे प्रश्न, वो चाहे रेक्टेंगल के हों, चाहे स्क्वायर के हों, चाहे सर्किल के हों, सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। इनकेस अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें अगली वीडियो के लिए जरूर आप मुझे प्रेरित करें। और मैं यही चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो भी विद्यार्थी यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, जनरल पेपर 1 में ये टॉपिक आपका एप्टीट्यूड सेक्शन का एनटीए का नया सिलेबस है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।